नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है 12 जुलाई को। तो दोस्तों कहाँ पे सेलिंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है, बाइंग करें सेलिंग करें और कल क्या हो सकता है। डेली एनालिसिस करेंगे मार्केट का, एफआईज की क्या पोजीशन थी, आज मार्केट ऊपर गई तो उसके क्या रीज़न थे, कौन से शेयर ऊपर थे, यूएस मार्केट कैसी है, पीसीआर डाटा कहाँ पे है। तो ये सारा दोस्तों हम समझेंगे, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, मेरी पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे मैंने बल्कि प्रॉफिट बुकिंग की, लॉस बुक किया, जो कुछ भी किया सारा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी ने लगभग 83 पॉइंट का गेन किया, लगभग आधा % और वहीं पे निफ्टी बैंक आज वीक था। कल भी निफ्टी बैंक लगभग 1/4% वीक था, 160 पॉइंट शायद कल 160 इसने लूज़ किया था, आज 115 पॉइंट। और सेंसेक्स की बात करें तो आज इसने 273 पॉइंट लगभग आधा % के पास इसने गेन किया। इंडिया विक्स की बात करें तो आज इंडिया विक्स लगभग 4% नीचे था। तो दोस्तों क्या कारण थे आज मार्केट में निफ्टी स्ट्रॉन्ग था और निफ्टी बैंक वीक था। कौन से शेयर थे निफ्टी को जो भगा रहे थे और कौन से शेयर थे जो निफ्टी बैंक को गिरा रहे थे और सेंसेक्स को ऊपर चढ़ा रहे थे। दोस्तों निफ्टी बैंक के अलग से 12 शेयर हैं और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां जो निफ्टी के इंडेक्स को चलाती हैं और उन्हीं में से जो टॉप की 50 कंपनी आती है वो सेंसेक्स में आती है। तो निफ्टी में सभी शेयर भाग रहे थे, कुछ शेयर थे जो नीचे थे। निफ्टी और सेंसेक्स का मिला जुला ही काम होता है। तो एक बैंक जो निफ्टी बैंक है वो थोड़ा सेपरेट, निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं, 4-5 कंपनियां के बैंक के शेयर हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट है और कुछ शेयर निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। तो इस करके कौन से शेयर थे आज जो भाग रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो आज कल इसका था 19,355 पे क्लोजिंग कल इसने दी थी। आज ये ओपन होता है 19,427 पे, थोड़ा सा मतलब कि लगभग 70-80 पॉइंट गैप अप खुलता। दोस्तों गैप अप खुलने के बाद फिर ये ऊपर ही जाता है, सारा दिन मार्केट ऊपर ही रहती है, नीचे अपना लो इसने बनाया ही नहीं। आज हाई इसने आज बनाया 19,515 का और इसका लो था 19,400 से, जो अपने प्रीवियस से ऊपर ही था। बल्कि आज मार्केट ने सारा दिन ग्रीन मतलब कि हरियाली में ही ट्रेड किया। तो लगभग 83.1 आधा % आज मार्केट ने गेन किया। तो दोस्तों क्या कारण थे जिसके करके निफ्टी का इंडेक्स आज भाग रहा था, कौन से इसके शेयर थे जो निफ्टी को इंडेक्स को ऊपर चढ़ा रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके जो शेयर थे, आज इसके चार्ट के ऊपर बात करते हैं, दूसरे टेक्निकली चार्ट के ऊपर। दोस्तों इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो आज फिर इसने 2 दिन की जो कमजोरी थी उसके ऊपर कैंडल बनी है। तो अभी फिर आज की कैंडल ने के हिसाब से निफ्टी जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि अब जो सीज़न चल रहा है क्वार्टरली रिजल्टों का, तो जब भी मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट का सीज़न होता है तो मार्केट बुल बेश में ही होती है, बेरस में कम आती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने होते हैं। तो रिजल्ट में हर कंपनी का लगभग ग्रोथ में ही आता है, कुछ कोई कंपनी हो सकती है जो ग्रोथ ना दे, तो डी ग्रोथ बहुत कम कंपनियां करती हैं, चाहे प्रॉफिट उनका कम हो लेकिन कंपनी ओवरऑल थोड़ा बहुत ग्रोथ ही करती हैं। जैसे अभी आईटी सेक्टर के ग्रोथ मतलब के आईटी सेक्टर जो उसके रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, जैसे आज एचसीएल टेक के रिजल्ट आए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, उसके भी अच्छे रिजल्ट आईटी के, तो आईटी के शेयर भी आज चल रहे थे। इन्फोसिस भी आज काफ़ी ऊपर था, चलो वो आगे बात करते हैं। दोस्तों आज फिर ये इसने जो पहले 2 दिन पहले की जो कैंडलें बनी थी यहाँ पे, इससे पहले पिछले वीक की और कल और परसों की, ये 2 कैंडलों के ऊपर आज की ग्रीन कैंडल बनी है। तो निफ्टी है जो वो स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी का अभी भी आरएसआई देखें तो 71 है, जो ब्लू कलर आप देखें ना, ये इसका आरएसआई है 71, ये वाला, ये 71 इसका आरएसआई है। तो आरएसआई अभी इसका बुलिश फेज में है। तो जैसे जब आरएसआई इसका
80 प्लस जाएगा तब मार्केट ओवरबॉट हम उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब मार्केट में बल्कि स्ट्रॉन्ग है मार्केट निफ्टी। दूसरा, रिजल्ट का सीज़न चल रहा है और अभी जो यूएस बाज़ारों की बात करें तो यूएस बाज़ारों में फ्राइडे को मैंने आपको बोला था ना, बहुत सारे थोड़ी मार्केट गिरी थी जहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को, तो लोगों में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई। तो मैंने आपको बताया था घबराने की कोई बात नहीं, आप मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी। तो मार्केट ने दोस्तों 2 दिन के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर 2 दिन अब रेड कैंडलें बनी 2 दिन पहले। तो आज आप फिर देख रहे हैं, आज मंडे को, आज ट्यूसडे को कितनी बड़ी कैंडल, बल्कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी क्योंकि ऊपर से नीचे आई, लेकिन इसने जो 2 दिन की पहले रेड कैंडल उसके बल्कि अपर साइड ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट दोस्तों निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी हो सकता है कि निफ्टी 19-20 हज़ार का लेवल भी टच कर दे, तो उसके बाद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ सकता है। तो दोस्तों पोजीशन बड़े सोच समझ के, कौन से डाटे के ऊपर पीसीआर डाटा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पीसीआर डाटा, कितना ओपन इंटरेस्ट होता है रिजल्ट बल्कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, उस हिसाब से ही लेवल बनता है। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इसका पीसीआर लेवल कितना है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो मार्केट जो निफ्टी है, निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी बैंक के मुकाबले, वो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। आपको अभी ये मत सोचना कि बल्कि इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला गया तो आप उसको शॉर्ट करने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि अब रिजल्ट का सीज़न है, रिजल्ट के सीज़न में आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। इंडेक्स में अगर आप किसी एक शेयर को शॉर्ट करते हैं ना, वो एक डिफरेंट बात है। आप देखते हो कि ये शेयर काफ़ी ऊपर चला गया तब आपने उसको शॉर्ट कर दिया, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन इंडेक्स को आपको कभी भी रिजल्ट के सीज़न में ऊपर में से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट जब आप बहुत सारे शॉर्ट्स करने लगते हैं तो मार्केट और ऊपर चली जाती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ इसने थोड़ा सा इसने गैप फिल नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आया था, तो इसको टाइम लगता है, लेकिन ये गैप अपने फिल करने नीचे जरूर आएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। दोस्तों सबसे आगे बात करें तो सबसे ऊपर था टाटा कम्युनिकेशन। इसको बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक मिली है, इसने कोई कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ है। और सन फार्मा की बात करें तो दोस्तों ये आज लगभग 2.5-3% ऊपर सा, अब मेरे हाथ से निकल गया। ये 920 तक लो इसने बनाया, तो मैंने इसमें ऑप्शन में काम करके इसमें काफ़ी मैंने प्रॉफिट बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कैश में मैंने इससे काम नहीं किया क्योंकि तब मेरी ऑप्शन में पोजीशन बनी हुई थी ना, तो जितना फंड होता वो एक साइड ही लग जाता है, तो फिर आदमी उधर कर नहीं सकता। तो मैंने इसमें ऑप्शन में काम, दोस्तों कल ही मैंने आपको आइसर मोटर का बताया था। तो आज देखिए आइसर मोटर ने 2.5% बल्कि 3253 लगभग अपने हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ। इसने आज हाई बनाया 3255 का, तो लगभग उसी के आसपास ही क्लोज हुआ। तो लो भी जे आज 3100 मतलब कि 85 तक गया था। तो लगभग आज इसने 75-80% की इसने मूव दिखाई है नीचे से। तो अब ये यहाँ देखें 50 रुपये ऊपर आ गया, 79 नहीं, हम नीचे की बात करें अब तक की करें तो आज इसने लगभग 100 रुपये की मूवमेंट ही दी है। 100 से थोड़ी 90 रुपये की मूवमेंट आज इसने दिखाई है। तो दोस्तों कल ही मैंने आपको 2 शेयर बताए थे, एक था ये आइसर मोटर, दूसरा था टाइटन कंपनी। तो आइसर मोटर अगर आपने कल ही खरीद लिया तो मैंने आपको बताया था ना ये अब ऊपर आ जाएगा। तो इसने आज एक ही दिन में आपको 2.5% दे दिया अगर आपने कल इसको बाई किया होता तो दोस्तों ऐसे मौके मिलते रहते हैं, जब शेयर कोई अच्छी कंपनी का नीचे जाता है ना तब उसमें एंट्री करने का मौका होता है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ये भी है लगभग 2%, मारुति आज लगभग 2.25%, टाटा मोटर ये भी 1.5% से ऊपर, आईटीसी, एशियन पेंट, एलटी, और देखो इन्फोसिस की बात करें तो ये भी आई 1.5% ऊपर था। इसके भी 20 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे इन्फोसिस के। ग्रासिम ये अभी फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो ये 1400 से गिरना शुरू हुआ था। तो अब फिर इसका रिजल्ट का टाइम लगभग इसने 3 मंथ इसको लग गए अपने फिर लेवल तक आने की, लेकिन आया नहीं, अभी 1350 आया। तो दोस्तों इसमें मेरी कोई, अब मैंने इसको मेरे हाथ से चला गया तो मैंने चलो भाई 2300 रुपये का मुझे डिविडेंड मिल गया और 3-4-5 हज़ार मैंने उससे भी कमा लिया।
तो हमारा तो 5-6 हज़ार रुपये बन गया, तो ठीक है। अब फिर जब नीचे आएगा ना, अब हम इसका वेट करेंगे। जैसे इसका फोर्थ क्वार्टर का इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 20 जुलाई को, तो रिजल्ट कैसा आता है, अगर नीचे आएगा तो उस हिसाब से इसको बाई करेंगे। रिजल्ट अच्छा आता ऊपर जाएगा फिर उसको उस हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट से अभी 10 दिन पहले रिजल्ट के रह गए ना 10 दिन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने कॉल पुट करी, पता नहीं होता रिजल्ट कैसे आने, ये किसी को नहीं पता। थोड़ा बहुत आइडियल जैसे जैसे लगता है अभी आईटी हो सकता है अभी अच्छे मिले, लेकिन आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है जिनकी। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आईटी स्टॉक गिर जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत सारा रेवेन्यू जो ग्लोबल मार्केट से आता है। तो दोस्तों टाइटन की बात करें तो आज टाइटन ने भी एक लगभग 1.5%, तो कल मैंने बताया 42% का आपको गेन दे दिया, कल गिरा था, ये भी मैंने आपको कल दिया था शेयर। अडानी पोर्ट की बात करें, ये भी लगभग 1.5%। टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर, ये भी आईटी सेक्टर के शेयर भी काफ़ी ऊपर थे। बीपीसीएल, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आगे बात करें ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, कल भी 4% भागा था, आज भी 1% भागा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, भारती एयरटेल, आईओसी और एचडीएफसी लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वाले कौन से शेयर थे, ये भी देखो, विप्रो भी आज भागा, एनटीपीसी और बजाज ऑटो, रेक्टो रेडी, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया, डिवीज लैब और टीसीएस, जो आईटी के लगभग सारे शेयर ही आज भाग रहे थे। बहुत कम शेयर थे जो आज गिरे थे, गिरने वाले थे। सबसे आगे था यूपीएल, लगभग 2.5% गिरा। जीएसडब्ल्यू स्टील भी आज लगभग 1.5-2% गिरा। एक्सिस बैंक, टेक, एससीएल टेक गिरा। तो एससीएल टेक का आज रिजल्ट था, तो रिजल्ट का अभी मैंने देखा नहीं कैसा था, तो इसका रिजल्ट में हो सकता है इतना मार्केट को पसंद नहीं आया, हो सकता है थोड़ी बहुत ही इससे इसके पहले जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें भी थोड़ी दिक्कत थी। तो हिंडाल्को की बात करें तो ये भी आज 0.25%। तो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी लगभग 0.25%। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये सारे आज शेयर गिर रहे थे। 9 और 1 2 3 4 5 6, मतलब लगभग 15 शेयर आज नीचे थे और 35 शेयर आज निफ्टी के ऊपर थे। तो दूसरा आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, टाटा स्टील कल काफ़ी 3-3.5-4% भागा था, आज लगभग इतना बहुत ज़्यादा गिरा नहीं। कोटक बैंक की बात करें तो वो भी आज लगभग फ्लैट ही था, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पीसीआर डाटे की। तो दोस्तों निफ्टी का जो इस वीक का 13 जुलाई की जो परसों की एक्सपायरी है, उसका पीसीआर अब देखिए कि फिर ऊपर आ गया, 0.9 आ गया। ये पहले थोड़ा कल नीचे आया था, आज ऊपर आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम पेन वो 19,450, 50 पॉइंट का फ़र्क पड़ गया, जो आज कल बड़े पॉइंट बढ़िया। कल 19,400 पे इसकी पेन आ रही थी मैक्सिमम, तो आज 19,450 पे आ गई, 50 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आई है। तो इसका उस हिसाब से जो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट होता है शेयर, क्या कौन कहाँ पे पुट राइटर कहाँ पे है, सेल राइटर कहाँ पे है, उस हिसाब से सारा ये डाटा निकालते हैं। तो मैं तो यहाँ से ये डाटा सारा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो, अगर आप नए हो तो आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा दोस्तों बिल्कुल जीरो हो सकता है आपका। तो बड़ा सोच समझ के आप ट्रेडिंग करें। और आपको पता है सेबी ने जो डाटा निकाला, 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, एक बंदा जो प्रॉफिट बनाता है। तो वो एक जो बंदा वो बहुत परफेक्ट होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, वो बड़ी मैनिपुलेशन कर देता है। तो हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि हम इसको मैनिपुलेट करें। जैसे हमारा थोड़ा सा लॉस होता तो हम डर जाते हैं, हमारे पास फिर फंड नहीं बचता उसको एवरेज सेटल करने का। तो वो जो बड़े प्लेयर होते हैं वही ऑप्शन में पैसा कमाते हैं। तो अगर आप पूरा पहले सीख लो, जान लो, समझ लो, फिर उसके बाद ऑप्शन में काम करना, अदरवाइज़ आपको कैश में ही काम करना चाहिए। जैसे कल दोस्तों मैंने आपको आइसर मोटर का और टाइटन का बताया, तो आइसर मोटर ने आज अपने लो से लगभग 90 रुपये, चलो जो आज बड़ा उसी की बात कर लें, 80 रुपये आज कल से इसने 80 रुपये का मूव किया। तो 80 रुपये का लो मतलब 2.5%, अगर आप किसी ने 1 लाख रुपया तो 2500 रुपया, 2.5% तो एक दिन में उसका बन जाना था। टाइटन कंपनी की बात करें तो उसने भी आज अच्छा गेन दिया। तो आप कैश में काम करो तो आपको इतना फिर घबराने की बात नहीं। आपका अगर शेयर नीचे आ जाता है तो आप एवरेज कर सकते हो, तो जब भी जो ऊपर जाएगा तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके दोस्तों मंथली की डाटा की बात करें तो मंथली पीसीआर भी आज बढ़ गया, 1.31 हो गया। और इसकी मैक्सिमम जो मंथली वीकिंग क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 19,250 पे। तो उस हिसाब से आपको पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो आगे बात करते हैं निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक कल भी वीक था, आज भी वीक है। कल भी इसने 1,60 पॉइंट लूज़ किया था, आज इसने 115 लगभग 1/4% डाउन किया। इसका कल
का प्रीवियस था 44,860, तो आज ये खुलता है 44,998 पे, लगभग 45,000 के पास ही। तो खुलता तो गैप अप है, खुलता गैप अप, उसके बाद ये फिर हाई बनाता है थोड़ा सा 45,139 का, बट उसके बाद फिर ये गिरता, तो इसने लो बनाया 44,663 का। तो अपने लो से फिर थोड़ा सा रिकवर करता है एंड में, तो ये क्लोज करता 44,745 पे, लगभग 1/4% गिर के। तो दोस्तों इसमें कौन से शेयर थे जो इसको गिरा रहे थे, इसकी बात करते हैं। इसके चैट पहले इसके डाटा। दोस्तों इसने ये देखिए अपने जो गैप फिल कर दिए, इसने ये देखा ना, ये वाला गैप फिल कर दिया इसने, ये देखिए ये वाला गैप फिल कर दिया ना यहाँ पे आगे कैंडल, तो इसने ये गैप फिल कर दिया। तो अब ये वाला गैप फिल करने आ सकता है नीचे, लेकिन ये जरूरी नहीं कल ही आएगा। अभी ये वीक है, अब ये जो इसका जो RSI भी 58 है, 58 में अब इसको बहुत ज़्यादा वीक नहीं मान सकते। जब ये RSI इसका 50 से नीचे आ जाएगा ना, तो तब ये बेरिश हो जाएगा। अब ये बुलिश मोड में ही है, अभी ये बुलिश मोड में है। तो बुलिश मोड में मतलब कि 58 आ गया, थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो इसमें रिवर्सल भी आ सकता है, बाइंग कल फिर इसमें बाइंग आ सकती है। तो मतलब कि दोस्तों 100% आपको कहीं पे गारंटी नहीं मिलेगी। आपको मैं सही बात बताऊँ, अगर बोलोगे आप तो बोलते हैं दोनों साइड की, हाँ दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट चेंज होती है, तो आपको अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है। ये नहीं कि आपने सोचा अभी एक ही साइड की निफ्टी बैंक, आपको पता कितनी फास्ट मूवमेंट होती है इसमें। अगर आपने एक ही साइड की मूवमेंट मूव बना ली, अगर आप तब ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल जब परफेक्ट हो जाओगे ट्रेडिंग में, जब आपको 5 मिनट के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप पूरा उसको समझ पाओगे, तब आप उसमें मतलब कि एक साइड की पोजीशन में ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, समझना पड़ता है। तो अगर आप थोड़े नए हो, आपको थोड़ी जानकारी कम है, तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाओ, मतलब कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करो। आपने जैसे 5% का लॉस और 10% या 15% का प्रॉफिट रख लिया, और जब भी आप बाइंग करो तो ITM और ATM कॉल को बाई करो, सेल करो तो आप OTM कॉल को सेल करो। ऐसे करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी ये कैंडल इसकी बात करें, ये इसका जितने मूविंग एवरेज सब नीचे थे, बुलिंजर बैंड को ये ऊपर से टच करके नीचे आ गया, तो ये नीचे इसको यहाँ पे टच करने के लिए अपने डाटा जो फिल करने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको पोजीशनें बनाकर चलनी चाहिए। तो आगे बात करें इसके कौन से शेयर, दोस्तों आज इसके सिर्फ 4 ही शेयर थे जो आगे थे। सबसे आगे था IDFC लगभग 4.5%, 1% इंडासिंड, फेडरल बैंक भी आज लगभग 1%, 0.25% से थोड़ा ऊपर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 0.25% भागा। तो गिरने वाले इसके 8 शेयर थे। सबसे आगे था बंधन बैंक, बंधन बैंक आज 2.5% गिरा, एक्सिस आज 1% गिरा, SBI भी आज लगभग 0.25% गिरा, HDFC बैंक आज पल आधा, ICICI बैंक 1/4%, PNB 1/4%, एजू समाल लगभग फ्लैट ही था, और कोटक बैंक, ये दोनों बैंक फ्लैट ही थे लगभग। तो गिरने वाले जो मेन शेयर थे वो 6 शेयर थे, और 4 भागे थे, 2 न्यूट्रल थे। तो इसमें इसका क्या PCR डाटा है ये देखते हैं। इसका जो दोस्तों 13 जुलाई का जो परसों की एक्सपायरी का इसका PCR अब देखिए कितना नीचे आ गया, 0.61 आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम पेन इस वीक की क्लोजिंग की वो आ गई 44,900 पे। थोड़ा सा मूवमेंट इसमें थोड़ी कम आई है, 45,000 थी कल, तो आज जैसे मूवमेंट इसमें कम आई, तो ये इसकी मैक्सिमम जो पेन मतलब कि क्लोजिंग की इस वीक की वो आ गई 44,900 पे। तो आप दोस्तों उस हिसाब से एक आइडिया लेकर ही अपनी पोजीशन बना के चलना कि इस वीक की क्लोजिंग जहाँ तक हो सकती है उस हिसाब से करना। इसके हम मंथली की देखें तो मंथली इसका जो PCR है वो भी थोड़ा कम हो गया, कल 1 पॉइंट प्लस था, आज 0.95 हो गया। तो मैक्सिमम इसकी जो पेन आ रही है वो आ रही है 44,500 पे। तो 44,500 तक इसकी इस मंथ की क्लोजिंग हो सकती है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चलें। तो दोस्तों करते हैं FIs की आज क्या पोजीशन थी जिसके चलते मार्केट में मूवमेंट आई। दोस्तों सबसे पहले FIs की बात करें तो कैश में आज इन्होंने 1,197 करोड़ की बाइंग की। तो जहां इन्होंने बाइंग की तो वहां पे हमारे जो DIs थी उन्होंने आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उन्होंने थोड़ी सी यहाँ इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी, तो इनका माइनस जो मतलब कि 7 करोड़ ही इन्होंने नेट निकल के आया इसका सेलिंग का। तो उसकी इनकी FIs का अगर हम देखें कैश में इन्होंने फ्यूचर में, तो फ्यूचर में इन्होंने जो इंडेक्स थे ना FI थे इंडेक्स, आज इन्होंने 2195 के इंडेक्स में बाइंग की। और वहीं पे इन्होंने फ्यूचर के इसके जो इंडेक्स के जो फ्यूचर होते हैं FI इंडेक्स जी ऑप्शन जो होती है उसमें भी इन्होंने बाइंग की 13,226 की।
ये बहुत बड़ी इन्होंने बाइंग की ऑप्शन में। एफ आईज ने इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं जैसे निफ्टी, फिन निफ्टी बैंक, अलग अलग से काफ़ी ऑप्शन के इंडेक्स हैं, उसमें इन्होंने 13,226 करोड़ की बाइंग की। और इन्होंने जो इंडेक्स के जो स्टॉक थे फ्यूचर के, उन्होंने इसने 1377 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की। तो दोस्तों एफ आईज का टोटल हम ये देखें, जैसे ये इसका हम ये यहाँ देखें सारा, तो इनकी जो कुछ सेगमेंट है जिन्होंने ये मतलब ये मैनिपुलेट करते हैं ना मार्केट को। यहाँ देखिए इन्होंने स्टॉक में जो स्टॉक का जो फ्यूचर है वहाँ पे कितने सेल कर रहे हैं, कितनी लगभग 3 दिन लगातार इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है और यहाँ पे बाइंग की है। आज कितनी बाइंग की है, कल इन्होंने 10 तारीख को सेल किया था, आज फिर बाइंग कर लिया। सेल किया था उन्होंने 26,326 करोड़ का, तो आज इन्होंने लगभग आधा 13,226 करोड़ का बाइंग कर ली। तो ये ऐसे मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो मैनिपुलेट करके ही हमारे जो छोटे नए इन्वेस्टर उनको फंसा लेते हैं, तो हम अपना लॉस बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में परफेक्ट हो तभी ऑप्शन करें, अदरवाइज आप कैश में काम करें। जैसे कोई बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक में ऑप्शन ऐसे करता है ना, बड़ा प्लेयर तो गिरता शेयर, आप उसमें एंट्री कर लो। जैसे आइसर मोटर की छोटी सी न्यूज़ आई थी, कोई इतनी बड़ी थी नहीं, कल जो शेयर गिरे थे आप उसमें एंट्री कर लेते तो आपका प्रॉफिट हो जाना था थोड़े दिनों के बाद ही। तो अब इसकी बात करें, इसके जो फ्यूचर के जो स्टॉक के जो ऑप्शन थे वो भी आज इन्होंने 2643 करोड़ के सेल किए। तो इसके जो यूएस मार्केट की बात करें कि आज यूएस मार्केट का क्या ट्रेंड रहा। दोस्तों यूएस बाज़ारों की बात करें तो आज निफ्टी हमारा लगभग 83 पॉइंट, सेंसेक्स 273 और बैंक निफ्टी ने 115 पॉइंट लूज़ किया। विक्स भी आज नीचे था। डॉ जोन की बात करें तो ये आज 209 पॉइंट ऊपर था। S&P की बात करें ये भी ऊपर था, नेस्डैक भी ऊपर था, स्मॉल कैप 200 भी ऊपर था, S&P विक्स भी उनका थोड़ा नीचे था। कनाडा की बात करें तो ये इसका एक कनाडा का इंडेक्स नीचे था। दोस्तों मार्केट जो यूएस के बाज़ार हैं वो अभी पॉजिटिव है, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों हमारे यूएस, हमारी जो इंडिया की मार्केट है ये यूएस के मार्केट के ऊपर अब डिपेंडेंसी इनकी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले आपने देखा होगा कि जो 2021-22 में मतलब के एफ आईज ने काफ़ी सेलिंग की, यहाँ से माल निकाल कर वो पैसा ले गए थे सेलिंग कर करके। तो हमारे काफ़ी जो लोग वो उन्होंने पेशेंस रखा था, होल्ड करके रखा था, तो आज वो बाइंग एफ आईज जो उनकी मजबूरी बन गई है वो ऊपर के रेट में आज बाइंग कर रहे हैं। हमारे जो डी आईज इंस्टीट्यूशन है वो आज कई मतलब के डी आईज वो सेल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि हमारी जो मार्केट यूएस मार्केट के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इस करके भी नहीं हुई। आजकल हर कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके, लमसम करके। तो वो जब सारा पैसा मार्केट में आता है तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज इंस्टीट्यूशन है वो सारे उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह के हमारे जो मार्केट, हमारी जो इंडिया की बाज़ार है वो अब यूएस बाज़ार के उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई है। आपने देखा पहले यूएस बाज़ार काफ़ी नीचे थे, लेकिन हमारे जो भारतीय बाज़ार थे ये काफ़ी देर से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके यहाँ दूसरे बोस्पा की बात करें ये भी आज थोड़ा ये वाला नीचे है। तो यहाँ पे ये कनाडा का बाज़ार करें ये 100 पॉइंट ऊपर है। ये देख कितनी आप हरियाली देख रहे हैं, सारे बाज़ार यूएस के आज ऊपर ही हैं। तो इसके चलते जैसे फ्राइडे को बाइंग सेलिंग आई थी तो बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि शायद मंडे को काफ़ी मार्केट गिरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था इतनी घबराने वाली, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार अभी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी बैंक थोड़ा जा वीक है, लेकिन निफ्टी 50 अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आप देखें न्यूजीलैंड भी यहाँ पे ऊपर है, S&P AS 200 भी ऊपर है, सिंगाई, चाइना के बाज़ार देख रहे हैं यहाँ सारे, ताइवान वेटेड, ये सारे ऊपर हैं बाज़ार अभी हरियाली में सारा। आप सारे देख रहे कितना, ये ब्राज़ील का कोस्पा, ये सारे मतलब कि कराची, आपने देखा पाकिस्तान का कराची कितनी देर से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बाज़ार जो यूएस मार्केट की बात करें तो आज सारी हरियाली, इसके ऊपर हमारी मार्केट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ता है। जब मार्केट यूएस मार्केट पॉजिटिव होती तब तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव आने के चांस बढ़ते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होती है तो उसका हमारी मार्केट के ऊपर अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा काफ़ी देर से। तो आगे बात करें दोस्तों मार्केट, जैसे मूड की मार्केट के जो और इंडिकेटर्स है उनकी बात करते हैं। जैसे डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कल 102.53 था, आज 101.94 हो गया, जो नीचे आ गया। ये हमारे मार्केट के फेवर में है।
जब यूएस डॉलर नीचे आता तो हमारी मार्केट के लिए फेवर में होता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो आज क्रूड ऑयल भी काफ़ी नीचे है, कल 77.1 था, आज 73.86 आ गया, जो भी हमारे फेवर में है। यूएस आईएनआर की बात करें तो डॉलर भी वो नीचे, डॉलर का प्राइस भी जो रुपीज़ के अगेंस्ट नीचे आ गया, कल 82.64 था, आज 82.44 हो गया, तो ये भी हमारे फेवर में। यूएस 10 ईयर यील्ड देखें तो ये भी आज थोड़ी नीचे आई, जो हमारे फेवर में है, मार्केट के फेवर में है। तो दोस्तों आज के ये चारों इंडिकेटर जो हमारे मार्केट के बल्कि पॉजिटिव फेवर में है, तो इसके चलते भी मार्केट में थोड़ी बल्कि स्ट्रॉन्ग है मार्केट। तो जब दोस्तों यूएस डॉलर का रेट कम होगा तो हमारी जितनी इंटरनेशनल हम ट्रेडिंग करते हैं बाहर से देशों से, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल हमारा काफ़ी, हम कंट्री जो इंडिया हमारा क्रूड ऑयल बाहर की कंट्रियों से आता है, तो वो सारा पैसा हमने डॉलर में देना होता है। तो जब डॉलर का रेट कम हो जाता है तो उससे भी एक बेनिफिट होता है, और दूसरा क्रूड का जैसे ऑयल कम हो रेट कम हो जाता है उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। तो जैसे ये वाले इंडिकेटर हमारे फेवर में है। दूसरा आगे बात करते हैं आज मार्केट के मूड की। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड भी आज एक्सट्रीम ग्रीडी थोड़ा और बढ़ गया, कल 7.3 था, आज 76.02 हो गया, जो एक्सट्रीम ग्रीडी में आ रहा है। तो दोस्तों मार्केट का मूड माहौल तो बहुत अच्छा, मार्केट पॉजिटिव है, तो इसके चलते मार्केट का 20,000 का लेवल भी मार्केट टच कर सकती है, क्योंकि अब ये जुलाई और अगस्त ये पूरा चलेगा रिजल्ट सीज़न, तो रिजल्ट सीज़न में मार्केट ऊपर आने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि हो सकता है किसी शेयर का रिजल्ट ना अच्छा है, किसी स्टॉक का, तो वो नीचे आ जाए, लेकिन ओवरऑल आप मार्केट का सिनेरियो देखोगे ना, पिछला डाटा सारा भी, जब भी रिजल्ट का सीज़न होता है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो जाता है। बीच में जब किसी शेयर में कोई दिक्कत आती है, जैसे लास्ट मैंने आपको बताया इन्फोसिस का 4th क्वार्टर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, वो काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद इसने रिकवर कर लिया। तो आगे दोस्तों बात थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये मेरी वही पोजीशन आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर का मैंने आपको कल बताया था, इसका 160 के आसपास इसका प्राइस था, जो आज गिर के 108 आ गया, जो मेरे फेवर में है। ये कल इसमें मेरा 22,000 का लॉस शो कर रहा था, आज ये 12,000 का रह गया। तो ये दोस्तों पोजीशन में आपके साथ एंड तक शेयर करता रहूँगा वीडियो में कि इसमें मैंने एंड में मैंने जुलाई में इसमें प्रॉफिट किया कि लॉस किया। तो इसमें दोस्तों जो टाइम के साथ है पोजीशन को एडजस्ट करना होता। अभी मैंने इसमें कोई एवरेज नहीं की, जो काफ़ी ऊपर चला गया था, हो सकता है अब यहीं से रिवर्स कर गया, नीचे आ गया, तो मुझे अब मैंने इतनी देर होल्ड किया ना, तो मुझे ये 3800 रुपये का इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो मुझे 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा पूरा जुलाई में। अगर यहाँ से और नीचे चला जाता है, मतलब कि शेयर नीचे आ जाता, अब नीचे आने का इसका टाइम निकल गया, अब ये ऊपर ही आएगा। अब इसका आइसर मोटर के रिजल्ट आने हैं, तो अब ये काफ़ी मतलब कि 10% तो गिर गया था, तो इसमें मेरे पास तब फंड भी थोड़ा कम था, मैं इसको एवरेज नहीं किया। अगर मैं आज कल इसको एवरेज किया होता ना, तो आज ये मेरा प्रॉफिट में आए ना। कैसे जी, 160 पे आ गया था, 160 और 38, ये लगभग 200 हो जाना था। एक लॉट में और ऐड करता तो मेरा एवरेज आ जाना था 100 रुपया, तो इसका प्राइस आ गया 108 रुपया, तो लगभग मुझे 8 रुपये का लॉस होना था। तो शेयर की क्वांटिटी हो ही नहीं 350, तो लगभग 24 मतलब 3-3.5 हज़ार का ही लॉस मुझे होना था। तो दोस्तों ऐसे चल के पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। अब ऑप्शन में काम करते हो, इसमें जो टाइम डीके होता है वो हमारे फेवर में चलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।